टीपू सुल्तान है, शो पीस है। अच्छा, टीपू सुल्तान, इसे कहते हैं ढाल। दूसरा पहलू क्या है, अभी इसमें वार देगा पंच पे, इस पे वेल्डिंग होगा, फिर एमरी होगी। फिर आप इसको सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? ये देहरादून जाती है, पंजाब जाती है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मुरादाबाद में हम हैं और मुरादाबाद जो है वो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। पीतल नगरी में हम इस समय आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम जब आए तो हमने देखा कि यहाँ पर तलवार की म्यान बन रही है। जी हाँ, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है और जो कि पीतल की होती है। और म्यान का जो काम है वो इसी जगह पर होता है, आपका मुरादाबाद में ही होता है। हमारे साथ वो कारीगर भी मौजूद हैं, वो शिल्पकार मौजूद हैं जो इसमें डिजाइन का काम करते हैं। और क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जाकिर। अच्छा जाकिर जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप ये काम कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग हम होगा 20 साल। 20 साल। अच्छा, इससे पहले आपके पिताजी वगैरह करते थे? कौन करता था ये? वो हमारे वालिद साहब करते थे, उलचाई का, सिया कलम का, अच्छा, नक्काशी वाला। हाँ। तो अभी ये जो आप हथौड़े से वार कर रहे हैं इस पे, ये क्या नक्काशी दे रहे हैं? क्या ये चिताई हैंडीक्राफ्ट, हाँ। नक्काशी है चिताई वाली। अच्छा, तो ये पूरा पीतल है आपका? हाँ, पीतल है, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम पे सब पे करते हैं हम। हाँ। कोई सी भी धात हो उस पर करते हैं हम। तो पीतल तो बहुत मशहूर है आपके मुरादाबाद का, पूरे देश में मशहूर है। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। और ये जो हम देख रहे हैं ये म्यान है आपकी, इसको कैसे तैयार करते हैं, जानकारी देंगे? पहले शीट आती है, हाँ। फिर इसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद हम इस पे तराशते हैं। शीट दिखाएंगे आप? शीट यही है प्लेन, ये अब नक्काशी होगा इस पे। हाँ, ये देखिए ये नक्काशी है। स्कोरी होती है, ये वाली आती है। फिर इसके बाद हम एम्बोस बनाते हैं नक्काशी वाला। ये कटिंग होकर आती है कि आप कटिंग करते हैं? करानी पड़ती है। हाँ। शीट के टुकड़े आते हैं, शीट के टुकड़े आने के बाद इनका फरमा निकालते हैं, खांचा हो जाता। फिर इसकी चिताई होती है। चिताई होने के बाद बाई कितने की होती है लमसम? ये तो कम से कम बैठेगी 24 बाई लंबाई और 2 इंच। भैया बता रहे हैं कि शीट जो है इस तरह की आती है, बिल्कुल प्लेन शीट आती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उसके बाद ये इस पे मेहनत करते हैं और नक्काशी का काम करते हैं, इसको तराशते हैं पूरा। फिर इसमें ये पॉलिश में चली जाती है, निकिल वगैरह होता है, बेलवेट लग जाती है। बेलवेट लगने के बाद पार्टी के पास चली जाती है। अच्छा, इसके बाद आप पूरा म्यान तैयार करते हैं ना? आप पूरी तैयार। हाँ, जैसे एक आपकी ये हो गई सीट, इसके ऊपर दूसरी सीट दिखाइए। दूसरी सीट भी यही है, दूसरा कवर डबल हो गया ना इसका, सिंगल है नहीं, एक पक्का ये, दूसरा पक्का बोला। एक म्यान बनाने में 2 शीट का इस्तेमाल होता है, कटिंग वाली। हाँ, 2 शीट का इस्तेमाल होगा, जैसे ये है। अब एक ये पहलू आ गया इसका, दूसरा पहलू ये आ गया। अभी इसमें वार देगा पंच पे, इस पे वेल्डिंग होगा, फिर एमरी होगी। फिर इसमें वेल्डिंग होने के बाद ये टाके लग जाते हैं यहाँ पे, जिस पे चेन आ जाती है ये। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसको सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? ये देहरादून जाती है, पंजाब जाती है, इन 2 जगह पे जाती है ज़्यादा। देहरादून और पंजाब मेन जाती है ना? बस ये है 100 पीस आइटम है, बस ब्लेड सादा ही लगता आ जाता है इसमें। टांगने वाले तलवारों का काम बहुत कम हो गया है। तलवार आइटम है, जैसे कोई फंक्शन हो गया उसमें चलती हैं ज़्यादातर, ब्याह शादी में चलती हैं, कोई प्रोग्राम होगा जब चलेंगी उसमें। बाकी ज़्यादा कम रह नहीं गया है। पहले तो तलवार महंगा हो गया ना ही। बात ये है, पीतल में कितना जीएसटी लग रहा है? जीएसटी तो कितनी लग रही है भाई? जीएसटी 18-19% है शायद, 18%। तो कोरोना काल के बाद की अगर हम बात करें तो ये व्यवसाय आपका कैसा चल रहा है? दिक्कतें आई हैं या आप कह रहे हैं महंगा हो गया है? पीतल कितना महंगा हो गया है? पीतल है कम से कम 600-650 रुपये को इस समय पतरे वाला। हाँ, पहले कितना मिलता था? पहले मिल जाता 440-50, मतलब 200 से 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ गया, डबल हो चुका है। 350 रुपये, 365 रुपये था। अब 635 रुपये करीब इसका पतरी शीट का रेट है। और सर्किल में अगर हम लेते हैं तो सर्किल में हमें 30-35 रुपये किलो बढ़ती मिलता है। और पीतल महंगा होने की बिना पर आज ये कंडीशन आ गई है, ये लोहे में, एल्युमिनियम में और स्टील में भी बन रही हैं। पीतल की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। कह रहे हैं कि पीतल बहुत महंगा हो गया है, इस वजह से इनको दिक्कत आ रही है पीतल खरीदने में भी।
ये भी पीतल में ही बनना है ढाल, ये टीपू सुल्तान है। अच्छा। अब ये एल्युमिनियम में बनना है, इसके भी रेट 250 रुपये हैं, मतलब किलो में 350-250 रुपये। और इसके ये सर्किल आ रही था, बैठ गया था 650 रुपये को। पहले आप बता रहे हैं पीतल में ही बनता था, पीतल में ही बनता था, लेकिन चूंकि पीतल महंगा हो गया है तो अब एल्युमिनियम का काम बढ़ा दिया गया में ही बननी है। हाँ। पार्टी को चाहिए सस्ता, एल्युमिनियम में मांगती। इसको क्या बोलते हैं ये भी बता दें। ये टीपू सुल्तान है, शो पीस है। अच्छा, टीपू सुल्तान, इसे कहते हैं ढाल, जिससे तलवार रोकी जाती है। तलवार की ढाल, ये ढाल होती है, ढाल वो है चक्कर। ये होकर के पकड़ लेते हैं, ये ढाल है। और कुछ हाँ ये नहीं आपको ये ढाल इसमें घुसेगी, जैसे ये तलवार होती है ब्लेड, ये एक इधर को आ जाएगा, एक ब्लेड इधर को जाएगा। अच्छा, ये टांगने वाला भी है। और जिस तरह पीछे जिस तरह लग जाता तो ये बार रोकने की नहीं, जो बार करता सामने तो उसको रोकने की नहीं होता। लेकिन आजकल ये शो पीस में इस्तेमाल होती हैं केवल, है ना? हाँ, ये शो पीस में ही रहेगी। अब वो जंग है नहीं, बंदूकें चल रही हैं। ये तो अब आदमी शो पीस कोई प्रोग्राम कर दिया, फंक्शन कर दिया, उसमें लिया क्या, ब्याह शादियों में ज़्यादा उसमें होता है, ब्याह शादियों में इस्तेमाल होती है ज़्यादा, क्या स्कूलों में फंक्शन होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि आप दूसरी तीसरी पीढ़ी हैं, तो जब आपके पिताजी या दादाजी ये काम किया करते थे तो उस समय जो म्यान तैयार होती थी तो वो क्या म्यान तैयार होकर जंग में जाती थी या राजा महाराजा यहाँ के जो रहे वो खरीदते थे इन सारी चीज़ों को? ये चला है कहाँ शो पीस, अब चला है। पहले तो ये कहीं किसी ज़माने में बनती होंगी हाथों से, नक्काशी चलती नहीं थी, प्लेन चले गई थी। अब तो नक्काशी एम्बोस आ गया तो हाथ से बनता है। पहले नक्काशी उसमें चलती थी फुलदानों में, कश्मीरी का फुलदान है, आस्तावा है, उसमें चलती थी नक्काशी। अब जब से ये आइटम आया ना तो इसमें ये वाली नक्काशी चलती, उसमें जंग वाली तलवारों में नहीं चले करती ना म्यान में। वो ज़माने ख़त्म हो गए, अब ये ज़माना हो रहे। ये हम जानना चाहेंगे जो आप ये टीपू सुल्तान जी बता रहे हैं, इसको नक्काशी करने में कितना समय लग जाता है? एक प्लेट में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है इसको तराशने में। आप शिल्पकार हैं और इस एक प्लेट को तराशने में इनको आधा से 1 घंटा लग जाता है। और आप देखिए कि ये कितनी सुंदर नक्काशी है। हम चाहेंगे कि इसे करीब से दिखाइए आप। ये फूल बने हुए हैं, ये आपका सूरज जी हैं, है ना? सूरज है ये। देखिए कितनी खूबसूरत सी नक्काशी है और इसको ये भैया तराशते हैं। और ये आपके छोटे भाई हैं? यहाँ भाई हैं हमारे छोटे, ये भतीजे हैं। काम इतना है नहीं क्योंकि काम महंगाई इतनी हो गई तो कारीगर आइनर है, कारीगर की दिहाड़ी हो गई 600 रुपये की, इसमें औसत आता नहीं है इतना, इसी मारे हम अपने हाथ से कर रहे हैं। कम से कम 400 रुपये की दिहाड़ी पड़ जाती है हमें महंगाई के। इस एक प्लेट को तैयार करने में कितना समय लगता है इस पत्ती को जो आप ये बता रहे हैं? इसमें कम से कम एक पत्ती में पूरे बिल्डिंग समेत लगेंगे 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे? हाँ। जब ये प्लेन आ गई नहीं, इसको कटिंग होगी, कटिंग के बाद नक्काशी अभी पूरा तैयार नहीं है मुकम्मल, ये पूरा तैयार हो जाएगा ना तो जब जाके ये ऐसा होगा, फिर इसमें जोड़ ये उभार दिया जाएगा, इसमें काश जिसमें ब्लेड आ जा, ये जोड़ दिया जाता, उसके बाद पॉलिश हो जाता, पॉलिश होने के बाद थैलिया पैक। पॉलिश करने के लिए क्या आप ही लोग करते हैं कि बाहर पॉलिश तो बाहर ही होता, पॉलिश वाले कारीगर करेंगे, जैसे हम कारीगर है ना ऐसी बाहर की लेबर है, वो मशीनों से पॉलिश करती है इस पर। उसके बाद पिन्नी में पैक हो गए, पेटी में लग के चला जाता है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग आपकी लागत और अगर हम इसकी दाम की बात करें तो एक ये कितने की पड़ती है, कैसा क्या रहता है? भाई हमारे वजन के हिसाब से दे रहा है ना तो ये बैठेगी 350-400 रुपये की। वजन के हिसाब से जाती है कि पीस के हिसाब से नहीं जाती? पीस के हिसाब से भी जाती है, वो हल्की होती है, पीस के हिसाब से जाएगी। कुछ पार्टी ऐसी होती हैं वजन लेती हैं, कुछ हल्का लेती हैं, तो मकोते के हिसाब से चली जाती हैं। अब वो कितना का बेचें वो उन पर वो करता है डिपेंड। हमारा तो ये है, हमने मजदूरी कर दी अपनी, तैयार करके पहुँचा देते हैं। उनका हिसाब होता है वो 500 की भेजें कि 1000 की भेजें, वो ग्राहक के ऊपर है। जिस हिसाब की आप मेहनत करते हैं और आप बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, उस हिसाब से हम आप कह रहे हैं कि 300 350 बस इतना ही तक की है, 3 दिहाड़ी पड़ती। एक दिन में अगर हम बात करें तो ये कितनी म्यान तैयार हो सकती है? एक दिन में अगर दिहाड़ी लगाओगे ना 4-3 जने लग रहे हैं, कम से कम 20 म्याने तलवार होंगी तैयार, इससे ज़्यादा नहीं होंगी कि इसमें काम बहुत है ना। जिस हिसाब की कारीगरी है उस हिसाब का आपको दाम नहीं मिलता है? नहीं मिलता ही नहीं है क्योंकि मजदूर की मजदूरी नहीं मिल पाती। केवल मजदूर की मजदूरी भी नहीं मिल पाती, जबकि ये शिल्पकार हैं और ये तराशते हैं। एक
पीतल की शीट आती है, प्लेन बिल्कुल शीट आती है, उसको तराशने का काम करते हैं और अपनी कारीगरी दिखाते हैं। ये देखिए कि ये नक्काशी कहेंगे ना इसे, हाँ, नक्काशी देखिए कि कितनी सुंदर है और ये कितनी मेहनत से इसको टाक रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो मुरादाबाद में हम हैं और यहाँ पीतल मशहूर है, और चूँकि पीतल मशहूर है तो हमने सोचा कि पीतल नगरी में हम आपको लिए चलते हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि तलवार की जो म्यान है वो बनाई जा रही है। तलवार का काम बहुत कम हो गया है, भैया बता रहे हैं कि शादी ब्याह में ही केवल इस्तेमाल होता है, इसके अलावा शो में इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो घरों में लगाते हैं अपने, है ना, गेस्ट रूम में लगा लेते हैं, इसी तरह का स्कूलों में फंक्शन होते हैं उसमें चलती है, और ज़्यादा बस यही काम है इसमें, और तराश से आती है बस ये। अरे सरकार की तरफ से कोई मदद इन कामों को आपकी सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? ना, सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही काम करने पड़ते हैं। अब ये है, सरकार क्या मदद करेगी, महंगाई इतनी सरकार देख कर। जिस हिसाब से पीतल नगरी जाना जाता है मुरादाबाद में, उसके हिसाब से सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती आपको? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिलती, कि मजदूर की मजदूरी ही पड़ती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। तो ये थी मुरादाबाद की पीतल नगरी की कहानी जो हमने आपको दिखाई। और ये म्यान है जहाँ तलवार की म्यान तैयार होती है, और उसको टीपू सुल्तान बोलते हैं, जो आपने प्लेट दिखाई। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।